कल मैंने एक पेशेंट देखा है फिस्टुला का। उसकी हिस्ट्री ये है कि पिछले 3 साल से पेशेंट को पाइल्स की समस्या थी। अपना ट्रीटमेंट ले रहे थे किसी दूसरे डॉक्टर से, और पाइल्स धीरे धीरे करके बाद में फिशर डेवलप हुआ, फिशर के बाद में फिस्टुला हुआ, और आज 3 सालों में वो कंडीशन ऐसी हो गई है कि लगातार ब्लीडिंग हो रही है पिछले 1 हफ्ते से। तो दोस्तों, ये कंडीशन हुई क्यों? इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि पेशेंट को प्रॉपर मेडिकेशन न मिल पाना। जब भी कभी ऐसा होता है कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या होती है, समस्या क्या होती है, और आगे क्या सिम्टम निकल के आता है, जब हम ये नहीं जान पाते हैं तो वैसी कंडीशन में हमारे सामने दिक्कत आती है प्रॉपर फाइंडिंग की। हम ये समझ नहीं पाते हैं कि एक्चुअल में पेशेंट को किस दवा की आवश्यकता है, और हम जनरल दवा देते चले जाते हैं, और केस बिगड़ते वो कंडीशन हो जाती है कि जब एक बीमारी के साथ में दूसरी बीमारियां उसके साथ में अटैच हो जाती हैं, या उसकी कंडीशन और ज़्यादा भयावह हो जाती है। तो उसका कारण ये होता है कि हम को प्रॉपर सिम्टम की जानकारी न होना, हम ये ना समझ पाएँ कि एक्चुअल में पेशेंट कहना क्या चाह रहा है। सिर्फ किसी बीमारी की वैसी दवा दे देना सही है कि किसी को सपोज मान लीजिए पाइल्स हुआ और हमने पाइल्स की दवा दे दी, क्या ये सही है? या ये सही है कि पाइल्स हुआ लेकिन पाइल्स के पीछे का कारण क्या है? हम अगर पीछे का कारण समझ करके अगर दवा दें तो आप पाइल्स को भी सही कर पाएंगे, और जो कारण है उसकी वजह जिसकी वजह से हुआ है ये, उसको भी सही कर पाएंगे। तो जो कल मैंने पेशेंट देखा उनके साथ में यही है। मैं आपको कुछ समय के बाद में जब थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट इनके अंदर आ जाएगा तो मैं आपको उनको सामने भी लेकर के आऊँगा, या फिर उनकी केस टेकिंग को मैं अच्छे से आपके सामने रखूँगा। ठीक है? तो बेसिकली जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि कभी कभी क्या होता है कि जैसे कल के केस में थोड़ा सा मैं उनके बारे में हिस्ट्री बता देता हूँ। उनको पाइल्स हुआ, पाइल्स के बाद में फिशर हुआ, फिर फिस्टुला हुआ, बस डिस्चार्ज होना शुरू हुआ तो डॉक्टर को समझ में आया कि अंदर कुछ ना कुछ चल रहा है, तो उन्होंने उसको फिस्टुला करार किया। अभी ब्लीडिंग होनी शुरू हो गई। अब इनकी केस के बारे में अगर मैं बात करूँ तो इनका केस शुरुआत हुआ था आज से 3-4 साल पहले, 2017 में। 2017 में हुआ क्या था कि इनके भाई की डेथ हो गई थी, और वैसी कंडीशन में जब भाई की डेथ हुई थी तो उस समय क्या हुआ था कि उनको बड़ा शॉक लगा था, और शॉक की वजह से उनके अंदर में धीरे धीरे कंडीशंस वैसी डेवलप हो गई कि पेट खराब रहने लगा, और मेंटली थोड़ा से परेशान हुए, और बाद में पता चला कि पाइल्स की कंडीशन हो गई। तो उस कंडीशन में जबकि मेंटली शॉक लगा था, ये केस टेकिंग करने पे पता चला, और 2018 में इनको पाइल्स की शुरुआत हुई। 2017 में ये सिचुएशन हुई, 2018 में ऐसी कंडीशंस हुई, और उसके बाद धीरे धीरे वहाँ से उन्होंने ट्रीटमेंट लेना शुरू किया, और धीरे धीरे कंडीशंस मैंने आपको बताया क्या क्या हुआ। तो अगर किसी डॉक्टर ने ये पहले ही देख लिया होता, पहले ही समझ लिया होता कि क्या कंडीशन थी। कल मेरी जब बात हुई रात में उनसे, मैं उनसे कल रात में करीब 10:30-11 बजे बात कर रहा था, तो उन्होंने मुझे बताया कि डॉक्टर साहब, लैट्रिन मेरी है कि कभी चलती रहती है, तो कभी लूज मोशन हो जाता है, तो कभी सूखी हो जाती है, कभी सफ़ेद रंग की होती है, कभी काली निकलती है, कभी पीले रंग की होती है, मैं बड़ा परेशान रहता हूँ। अब आप मुझे बताओ कि जो इंसान मुझे बता रहा है तो क्या किसी दूसरे डॉक्टर को नहीं बताया होगा? सामने वाले ने पहले लाइन में ही अपनी सारी बातें बता दी कि हमको कौन सी मेडिसिन की आवश्यकता है। अब यहाँ पे जो कैच करता है, जो पकड़ लेता है, वही सबसे बड़ा डॉक्टर है। पेशेंट तो अपनी बात में सारी बातें रख देता है, जब वो हम केस टेकिंग करते हैं तो अपनी सारी बातें वो सामने रख देता है कि हाँ हमको इस दवा की आवश्यकता है, लेकिन हम क्या उस चीज़ को पकड़ पाते हैं? दोस्तों, जब हम ये समझ जाना सीख जाएंगे कि सामने वाले को चाहिए क्या, तो आप एक अच्छे डॉक्टर बन पाएंगे। यही सारी चीज़ मैं सिखाता हूँ अपने कोर्सेज में, कि किसी भी मेडिसिन के बारे में कि वो कौन सा सिम्टम है जो कि इम्पॉर्टेंट है कि सामने वाला बोल रहा है, हम उसको फाइंड आउट कर पाएँ। अगर हम ये चीज़ सीख जाते हैं, ठीक है, तो समझ लीजिए आप किसी भी बीमारी को बहुत आसानी से ठीक कर पाएंगे। ठीक है? कल की जब बात मैं कर रहा था, तो कल जो मेडिसिन मैं आपको बताता हूँ कौन सी मेडिसिन मैंने दी है। सामने वाले ने जब बातचीत करते के दौरान उसने जब बताया कि चेंजेबिलिटी है सिम्टम्स में, तो दिमाग में तुरंत मेडिसिन आनी शुरू हो गई कि चेंजेबिलिटी किस किस मेडिसिन के अंदर में है। पल्सर टीला वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन, इग्नेशिया
बेस्ट मेडिसिन, काली बाइक्रोम बेस्ट मेडिसिन, लैक कैनाइनम बेस्ट मेडिसिन, ये 3-4 दवाएं तुरंत दिमाग में आनी शुरू हो गई जिसके अंदर चेंजेबिलिटी होती है। ठीक है, फिर बात करते करते उन्होंने और कई सारी चीज़ बताई। ठीक है, कि मूड उनका तुरंत चेंज होता रहता है, किस बात पे हंसना है, किस बात पे रोना है। कभी हंसने की बात पे रोना शुरू कर देंगे, रोने की बात पे हंसना मजाक करना शुरू कर देंगे। किसी से फ़र्क नहीं पड़ता उनका, गुस्सा बहुत ज़्यादा, प्यास बिल्कुल नहीं। तो ये जो सिम्टम है, ये सिम्टम इंडिकेट करते थे पल्साटिला या इग्नेशिया की तरफ में। उन दोनों में से फाइंड आउट करके फाइनली हमने दिया इग्नेशिया। सल्फर 1 mg की एक खुराक के साथ दूसरी खुराक हमने दी अगले दिन से इग्नेशिया की। अब रिजल्ट आपको कुछ दिन के बाद में दिखाऊंगा। आपको मैं कुछ स्क्रीनशॉट यहाँ पर लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा कि मैंने क्या उनका लिया था और क्या सिम्टम्स आए हैं और क्या मैंने दवा दी है, वो मैं आपको यहाँ पे लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा। तो दोस्तों ये सब कुछ मैं सिखाता हूँ अपने केस टेकिंग का जो पैटर्न है, मेडिसिन्स के बारे में, ये सब कुछ सिखाता हूँ अपने होम्योपैथी के सेशन में। तो जो लोग भी इच्छुक हैं सीखने के लिए, जो लोग चाहते हैं कि एक्चुअल में होम्योपैथी को कैसे सीखा जाता है, होम्योपैथी की मेडिसिन क्या क्या बोलती हैं, कैसे दवाओं का हम सही चुनाव करते हैं, कैसे हम किसी बीमारी को सही कर सकते हैं, वो मेरे सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। लास्ट डेट है 23rd। इस समय ऑफर चल रहा, आपको पता ही है, 50% का डिस्काउंट दे रहा हूँ मैं। पूरा 50% का डिस्काउंट है, जो भी अलग अलग सेशन है आपको मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आपको 10 मेडिसिन सीखना है, आपको 30 मेडिसिन सीखना है, आपको 60 मेडिसिन सीखना है, आपको 90 मेडिसिन सीखना है, आपको उससे भी ज़्यादा सीखना है। अलग अलग मेडिसिन का अलग अलग प्राइस है। जो भी प्राइस है उसका 50% का डिस्काउंट अभी चल रहा है। तो ये एक बेहतरीन ऑफर है आपके लिए। अगर आप होम्योपैथिक सीखने के इच्छुक हैं, होम्योपैथिक जानने के इच्छुक हैं, या होम्योपैथिक आप हैं, सपोज आप स्टूडेंट हो सकते हैं होम्योपैथी के, हो सकता है कि आप होम्योपैथी के कोई डॉक्टर हो सकते हैं, या होम्योपैथी आप शौकिया तौर पे करते हो, या आप होम्योपैथी के बारे में जानकारी रखना चाहते हैं घर परिवार के लिए, तो आप इस सेशन को अटेंड कर सकते हैं। पेड सेशन है, लेकिन आपका फ़ायदा बहुत ज़बरदस्त होने वाला। आपको ऐसी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जिससे आपको पता चलेगा कि आप कैसे किसी भी मेडिसिन को, किसी भी पेशेंट को ठीक कर सकते हैं, कैसे आपको सिलेक्शन करना है, कैसे चुनाव करना, क्या सिम्टम आप देखेंगे कि आपको पता चले कि नहीं हाँ इस पर्सन को ये मेडिसिन देने की आवश्यकता है। वो सब कुछ मैं इस सेशन के अंदर सिखाता हूँ। ठीक है, तो अगर आप इच्छुक हैं सेशन ज्वाइन करने के लिए, तो आपको लिंक मिल जाएगा, आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, कॉलिंग नंबर मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर में। वहाँ पे जा करके आप इस सेशन के अंदर में आप मैसेज कर सकते हैं, और जानकारी चाहिए तो जानकारी ले सकते हैं। 23/10/2022 लास्ट डेट है इस सेशन के लिए। उसके पहले अगर आप आते हैं तो आपको इस ऑफ़र का फ़ायदा मिलेगा। अदरवाइज़ ये ऑफ़र फिर इस साल 2022 के अंदर फिर नहीं आने वाला। ये एक स्पेशल ओकेज़न है दिवाली का, जिसमें ये ऑफ़र मिल रहा है। इसके बाद से ये फुल रेट में मिलेगा। ठीक है, आपको फुल रेट में अगर करना तो बाद में आप कर सकते हैं। ऑफ़र का अगर आपको फ़ायदा लेना है तो ये दिवाली के पहले का ऑफ़र है। दिवाली के पहले इस ऑफ़र का आप फ़ायदा ले सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको फ़ायदा लेना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे मैसेज करिए। सीखना है होम्योपैथी कैसे काम करती है, होम्योपैथिक में कैसे सिम्टम का चुनाव किया जाता है, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें, तो आप ज़रूर इस सेशन को ज्वाइन करिए और इसका पूरा फ़ायदा लीजिए। फिर मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।